द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा। आशीर्वाद बनाए रखिए। इंट्रोडक्शन मैं खुद ही उनके रोग का निदान किया है, बहुत अच्छा काम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी आज अनुरोध करूंगा कि उनको मेमेंटो ला के दें। महेंद्र मणि पांडे जी का स्वागत हो रहा है, जिनका लगातार कवरेज संस्था को मिलते रहता है। मैं अनुरोध करूंगा कि स्टेज के पास आ जाएं ताकि पत्रकारिता का लोग उनका साल सिर्फल देकर स्वागत होगा। आपका न्यूज से है को अवार्ड देते हुए हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र गावी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पत्रकार मोहम्मद सरोज झा जी को आईपीसी रत्न से नवाजे, डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी से, अनारा गुप्ता जी से, नीलेश शाह जी से अनुरोध करूंगा। शिक्षा मंत्री नानी भाई ठक्कर का आशीर्वाद मिल रहा है मनोज झा जी को आईपीसी रत्न से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों की शुभकामनाएं मनोज झा जी को। नानी भाई के जो स्वागत करते हुए पत्रकारिता का विनय पाठक जी को। नानी भाई उन लोगों का सर्विस, उन लोगों की सेवा आपको जो सच्चा काम करते हैं उसके लिए उसको ही दिया जाता है और कोई लालच नहीं है, क्योंकि आजकल तो अवार्ड देते तो 25,000 रुपये मांगते हैं, इधर कोई रुपया नहीं दिया जाता है। जो निस्वार्थ से सेवा और हमारे आदरणीय सागर जी त्रिपाठी जी हमारे ये तो घर के हैं, राजेंद्र गावी जी, ये सब हमारे लिए तो भले वो आमदार हो, खासदार हो के मंत्री हो जाए, हमारे लिए घर के बच्चे हैं। साथ में हमारे पांडे जी, हमारे बहुत बहुत बधाई आपको, पूरी आईपीसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया अच्छा किया जा रहा है। अनवर नूरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अनवर नूरी साहब को और ललतेश झा जी, सब परिवार हमारे आए हुए हैं। मैं उनके परिवार की बच्ची को भी चाहूंगा कि वो स्टेज पे आ। योगेश पांडे जी स्वागत करते हुए एमएस हुसैन साहब का, डॉक्टर एमएस हुसैन जो बहुत तगिया ने नहीं जीता हो, जबकि ये विशुद्ध पंडित है। अगर संस्कृत कैंसर के सेंटर का ऐलान किया है जो इनके मार्गदर्शन में यहाँ हो सकता है। करता हूँ ताली से। भाई देखिए, ताली बजानी, ताली से व्यायाम भी होता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है। पांडे जी का स्वागत हमेशा इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी बने रहे और हम सब के बीच उन 4 विभूतियों के द्वारा जिनके द्वारा हमको सबको प्रेरणा मिलती है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ताली बजाने में कंजूसी। दिनेश श्रीवास्तव जी, योगेश पांडे जी से अनुरोध है कि वो भी मंच पे आए। रेशमा शेख जी, ज्योति राव मैडम हमारी बहन, इस संस्था का जिस शख्स का मैं नाम लूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करिए। धन्यवाद दूंगा विजय महाजन जी को, उनके परिवार को, जो इस तरह का सेवा भाव मेडिकल क्षेत्र में रह के रखते हैं। आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और लगातार ये संस्था के संपर्क में हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विजय महाजन जी को। नूर बानो मैडम महिला अध्यक्ष हमारे बीच में है, वो स्वागत में सहयोग कर रही है, जी।
हमें प्रसन्नता इस बात की है कि डॉक्टर साहब को हम सब लोग उनके तरफ से बहुत सारी बधाई, इनको जोरदार तालियों से आने चाहिए। सम्मान देते हुए गौरवान्वित महसूस करती है। और इनका एक कमिटमेंट और है कि ये इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के लिए एक अच्छी ऑफिस भी दिल्ली में देने जा रहे हैं, जहां से हमारा संचालन दिल्ली के लिए होगा। मैं कैप्टन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप वहां से आकर के हमारे यहाँ से सम्मान ग्रहण। ठक्कर, डॉक्टर एम एस हुसैन, सारे डॉक्टर हमारे स्टेज पे हैं, कोई समाज सेवा से है, कोई प्रैक्टिस से है, कोई आज हमें इंस्ट्रक्शन था गवर्नमेंट का, हम उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं। जमा ये जो धवल बर्फ की तरह हिमालय की वादी से दिखती नजर आ रही हैं, इनके चरणों में बैठकर आशीष प्राप्त करना सीखिए। संत की कोई उम्र नहीं होती है। मैं निवेदन करूंगा कि जो न्यूज से आए हैं, प्रिंट मीडिया से आए, उस तस्वीर को जरूर छापिएगा। शक्ति प्रदान करते हैं, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जो अवार्ड जो है ये एक्चुअली विभिन्न क्षेत्रों से करीबन 14 विभागों से, अलग अलग विभाग से ये अवार्ड दिया जाता है। और वैसा अवार्ड भी एक सांसद होने के नाते मुझे भी दिया गया है। इसलिए मैं सभी हमारे जो आईपीसी के जो भी अपना पदाधिकारी है, उन्हीं सभी को मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये आईपीसी जो है एक सामाजिक और पॉलिटिकल तौर पर और एजुकेशन के तौर पर और विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं, उनको यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है। और सही ढंग से जो पत्रकारिता जो काम करते हैं, आज की घड़ी पे हम देखें, आज कई जो अपना प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ वन साइड दिखाया जाता है। लेकिन आईपीसी के जो मेंबर हैं वो इस तरह से काम नहीं करते, एक दोनों साइड के काम करके इन्होंने क्या कि जो बड़े बड़े जो अपना प्रिंट मीडिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको भी ये सबक सिखाने के तौर पर यहाँ पे जो आईपीसी काम कर रही है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और यहाँ पे ये 16वां अवार्ड निरंतर ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए ये संस्था कितनी सक्षम है इसे पता चलता है। सर, आप ये अवार्ड बहुत महत्व का है, क्योंकि ये अवार्ड कौन दे रहे हैं? इंटरनेशनल प्रेस वाले। और प्रेस वाले जब अवार्ड देते हैं तो आँख खुली करके देते हैं। बाकी तो अभी अवार्ड का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सब जगह पे धंधा चल रहा है, पैसा दिया उसको अवार्ड मिल जाता है। फिर वो कुछ काम किया कि नहीं किया, पेपर में भी ऐसा ही होता है कि काम नहीं करने वाले का फ़ोटो आता है और करने वाले का फ़ोटो नहीं आता, मगर उसका दुख नहीं है, ऊपर आता है। क्योंकि अपन रात को सोते हैं, वो रात को भी सोता नहीं है, 365 दिन देखता है। मैं भी यही कहूँगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखूंगा मिटाऊंगा, गीत नहीं गाऊंगा। अटल जी के लाइनें हैं। हम लोग काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि 2020 आपने देखा कितना मुश्किल से गया, लोगों का पुनर्जन्म हुआ। तो हमने सोचा जो इस कठिन परिस्थिति में जितने लोगों ने काम किया उनको हम लोग इस बार नवाजेंगे, और यही उद्देश्य लेकर के हमने सिलेक्शन की प्रक्रिया रखी। और ये बहुत अच्छी बात रही कि ऑनलाइन जो हमने नॉमिनेशन मंगवाया, एक क्षेत्र में 100 सवा 100 नॉमिनेशन आया था। हम लोग बहुत परेशान थे कि इसमें किसको दें किसको छोड़ें। तो हमारी टीम ने एक तरकीब निकाली, जिनका नॉमिनेशन हुआ उनको हम अवार्ड दिए, लेकिन जो बच गए उनको हम आज इस कार्यक्रम में सम्मानित किए। और कई लोगों को हमने कमिटमेंट किया कि ये 16वां अंतिम अवार्ड फंक्शन नहीं है, ये हर साल होता है। अगले साल फिर हम इसी जुनून के साथ आएंगे और जो बचे हुए लोग हैं जिनका हम सम्मान नहीं कर पाए, सम्मान करेंगे। बाकी थोड़ा सा पुरानी तो 20 साल है, लेकिन शुरू के 4 साल हम लोग छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे। ये जो 16 साल निरंतर 7 क्षेत्रों में 7 प्रतिष्ठित विद्वानों को और उसके साथ उभरते हुए 7 जो उस क्षेत्र के मनीषी हैं, विद्वान हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। में अवार्डों का चयन होता है और अवार्ड बहुत कठिन परिस्थिति में हुआ है, क्योंकि पूरा बायोडेटा रखा जाता है हम लोगों के सामने कि किसका अवार्ड का चयन करना है, किसका नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां थी जिनको हम लोग ये चाहते थे मुंबई में ही रहें, लेकिन उनको बुलाना पड़ा। दिल्ली से ऐसा बायोडेटा आया कि उनको फिर
अब मजबूरी थी कि हमको भी गौरवान्वित हो जब उनको बुलाते हैं, कैप्टन सिन्हा, फुज्जी साहब, तो ऐसे लोगों को बुला के हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच आएँ और वास्तव में हकदार हैं, क्योंकि उनके सामने कोई बायोडाटा ठहरता नहीं, और जब नहीं ठहरता है तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और हमारी पूरी टीम इस मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही थी कि कैसे इनका चयन हो, और फिर चयन किया गया, एक टीम के द्वारा चयन हुआ, और उस टीम ने अच्छी तरीके से, जो आपके सामने आप लोग खुद उसके गवाह हैं कि किस तरह से उन्होंने गोवा हो, दिल्ली हो, राजस्थान वहाँ से बुलाए और लोगों को रत्न आई।